everyone. A very good afternoon to all of you. Welcome you all in today's session. कैसे हैं आप सब? I hope you all must be doing well. So friends, आज का हमारा जो सेशन है इसके अंदर हम डेटा इंटरप्रिटेशन का एडवांस लेवल का DI प्रैक्टिस करने वाले हैं. एज ऑफ नाउ हमने अपने प्रीवियस सेशन के अंदर जो कल हुआ था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं, कैसे रेशियो निकालते हैं, परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज और इंक्रीज क्या होता है, यहाँ पर कैसे हम अगर आपको कंपैरेटिवली या व्हाट इफ का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए कहता है तो उस केस के अंदर आपको कैसे उसे कैलकुलेट करना है, कैसे रेशियो उसका बनाना है. तो वो सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस करी. तो वो तो हमारा बेसिक हो गया. लेकिन अब आपको पता है UGC नेट का एग्ज़ाम है, आपको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए. इसके अंदर जो DI आएगा तो वो भी आपका एडवांस आएगा. वो तो काफ़ी बेसिक था जो हमने सीखा. आज हमारा टारगेट है कि आज हम एडवांस लेवल का DI करेंगे. और इस एडवांस लेवल का मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिलेंगे. साथ के साथ एक ही DI के अंदर 5-6 जो फॉर्मूलाज आपके लगेंगे, यानी कि एक DI आपके 5 या 6 चीज़ें या कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम रूल को अप्लाई करते हुए कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो ये हमें सीखना है, ये हमें आज करना है, हमारा टारगेट है. तो चलिए फिर साथ में मेरे पेन या अपनी जो नोटबुक है साथ में लेके बैठो और इसको सॉल्व करना सीखो. इसके अलावा मैं आपको आज कुछ एक इम्पॉर्टेंट रूल भी समझाऊंगी. एक इंटरेस्टिंग से रूल है हमारे क्रिकेट से रिलेटेड. क्रिकेट देखना सबको पसंद है, तो क्रिकेट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया है और ये जो आपकी कॉमर्स शिफ्ट से रिलेटेड है. DI आपका कॉमर्स शिफ्ट से रिलेटेड है 2020 का. सबसे एडवांस लेवल है ये, जो जिसके अंदर हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना सीख रहे हैं और साथ के साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 अटैम्प्ट लगा रहे हैं. ठीक है, तो चलते फिर स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर आता है सबसे पहले क्रिकेट के रूल्स. पहले हम क्रिकेट के रूल समझते हैं क्योंकि हमारे वो यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन में. अगर इन फ्यूचर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए तो आपको बेसिक रूल पता हो, फिर हम उसको सॉल्व कर पाए. ठीक है, तो सबसे पहले क्रिकेट देखना सबको पसंद है. तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आप सबको पता है कितने होते हैं, 11 होते हैं. इसके अलावा यहाँ पर बैट एंड बॉल से खेला जाता है, ये भी हमें पता है. ये कुछ रूल्स है, जनरल रूल्स है हमारे. रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर इसका पूरा फील्ड होता है. 22 मीटर का इसका एक पूरा रेक्टेंगुलर एरिया है जिसको हम पिच कहते हैं. ये पिच होती है, ये आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर ये प्लेयर्स खेलते हैं. क्रिकेट के अंदर 2 तरीके के बेस होते हैं जिसको क्या कहते हैं, क्रीजेस कहते हैं, जो दोनों पिच के ईदर या एंड साइड होते हैं. इसके अलावा यहाँ पर एक विकेट होती है, मतलब एक विकेट यहाँ पर होती है जिसको वुडन स्टिक की बनी होती है और स्टम्प्स होते हैं जो उसके ऊपर रखे होते हैं. अगर बॉलर विकेट को हिट कर देता है तो वो आउट माना जाता है ना. आउट माना जाता है कि उसने विकेट गिरा दिया, आपके प्लेयर हमारा आउट हो गया, जो बैट्समैन हमारा आउट हो गया. तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कि जो बैट्समैन यहाँ पर पिच के फ्रंट पे खेलता है और विकेट के आगे वो खेल रहा होता है, और यहाँ पर हमेशा ही बॉलर की यानी कि जो पिचर है उसकी कोशिश ये होती है कि उस बॉल से मार के उसको आउट करा जाए. ये हमें बेसिक से रूल्स है, हमें सबको पता है, सब क्रिकेट खेलते हैं. इसके अलावा जो कहने यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर क्रिकेट भी हर तरीके का नहीं होता. मतलब इसके अंदर जो गेम्स होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि T20 हो जाती है, 1 डे क्रिकेट मैच हो जाता है, इसके अंदर ODI होता है. तो इन सब के अलग अलग रूल्स होते हैं. और मेनली यहाँ पर क्यों ये गेम्स खिलाते हैं, क्यों अलग अलग तरीके के क्रिकेट मैचेस यहाँ पर होते हैं, अलग नेम्स क्यों होते हैं, ताकि हमारा ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि उनका इंजॉयमेंट बना रहे, जिसकी वजह से रूल्स को चेंज किया जाता है गेम्स के अकॉर्डिंग. गेम्स को भी यहाँ पे चेंज करते हैं, अलग अलग तरीके के क्रिकेट के टाइप्स होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर आता है 1 डे क्रिकेट, जो हम आमतौर पे चलता है, 1 दिन का क्रिकेट होता है. इसका ड्यूरेशन होता है 6 आवर का, मतलब 6 आवर्स तक लॉन्ग गेम हमारी चलती है. 2 सेशन होते हैं जिसके अंदर जो पहला जिसका टॉस वो जीतता है तो उसके ऊपर उसको ये डिसाइड करता है कि उसको यहाँ पर बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है. उसके बेसिस पे वो पहला अपना मैच खेलता है और जितने मैक्सिमम रन बनाता है तो वो टारगेट अपनी दूसरी टीम, मतलब दूसरा जो उसके अपोनेंट है उसको देता है. अगर वो उतना टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लेता है तो विक्ट्री उसकी हो जाती है, नहीं तो अगर नहीं कर पाता तो आपकी जो सामने वाली पार्टी है वो जीत जाती है. तो ये 1 डे क्रिकेट मैच के अंदर क्या है कि 6 घंटे का लॉन्ग गेम चलता है. 2 सेशंस इसके अंदर होते हैं. टीम विद बैट्स फर्स्ट ट्राई करता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर ले पाए, और सेकंड टीम को उसको जो सेकंड टीम होती है उसको यहाँ पे उसको बैट करना होता है, उसके साथ लड़ना होता है अपनी गेम को जीतने के लिए. जो 1 डे क्रिकेट मैच होता है इसके अंदर 50 ओवर होते हैं कम से कम, जिसके अंदर 6 बॉल
के मतलब एक ओवर के अंदर 6 बॉल होती है। तो ये जो ओवर कितने होते हैं ये हमें समझना है। एक ओवर के अंदर 6 बॉल्स होती है। साथ के साथ इसके अंदर टीम का जो 2 टीम है वो एक दूसरे के अपोनेंट खेलती है, जिसके अंदर जो टोटल जो बॉल होती है वो कितनी होती है, 300 बॉल्स होती है, 300 बॉल्स होती है, क्योंकि आपके 6 ओवर इसके अंदर है, मतलब एक ओवर है यहाँ पर 6 बॉल्स है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर 300 बॉल्स टोटल हो जाती है 50 ओवर के अकॉर्डिंग। 50 ओवर के अकॉर्डिंग 50 ओवर्स चलते हैं इसके अंदर। साथ के साथ ड्यूरेशन कितनी होती है, 6 आवर लॉन्ग। साथ के साथ इसके अंदर आपको बताया है कि हर एक बॉलर को यहाँ पर दिया जाता है, हर एक जो बॉलर है वो बॉल लेता है, एक ओवर उसको दिया जाता है मैक्स टू मैक्स, जिसके अंदर यहाँ पर ये कंडीशन रखी जाती है कि जो एक बॉलर जो ओवर डालेगा वो 10 ओवर तक मतलब ज़्यादा नहीं डालेगा। इसके अलावा टिपिकल गेम यहाँ पर चलती है, 5 से 7 प्लेयर्स होते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे बॉल करते हैं। 2 बैट्समैन यहाँ पर होते हैं जो फील्ड के अंदर खेलते हैं, और मेनली यहाँ पर रन कैसे बनाए जाते हैं, या तो चौके छक्के मार के, बाउंड्री पार करके, या फिर रन लेके पिच पे भागकर। तो ये तो बेसिक रूल्स है हमें जो पता है, ये हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे 2 तरीके के मैच होते हैं, जैसे कि एक तो 1 डे वाला मैच हमने देखा कि 1 डे मैच यानी कि पूरा एंटायर डे हमारा 6 घंटे का लॉन्ग मैच चल रहा है, और अपोनेंट एक दूसरे के अकॉर्डिंग एक दूसरे के अगेंस्ट 50-50 ओवर का मैच खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब 20 वाला इंटरनेशनल गेम होता है तो उसके क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम करेंगे उसके अंदर ओडीआई और T20 की बात करी गई है। तो सबसे पहले T20 के बारे में समझते हैं। तो व्हाट इज T20? तो T20 कैसा फॉर्म है हमारे क्रिकेट का, जिसके अंदर 2 आपके इंटरनेशनल मेंबर्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोनेंट खेलते हैं, और ये इंटरनेशनल मेंबर जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से रिलेटेड है, तो वो एक दूसरे को फेस करते हैं। मेनली इसके अंदर ओवर कितना होता है, 20 ओवर, क्योंकि नाम ही इसका 20 है, तो 20 ओवर इसका है, 20 ओवर इसके अंदर इंक्लूडेड है। साथ के साथ यहाँ पर इनिंग्स होती है, कुछ इनिंग्स होती है। तो जितने भी यहाँ पर मैचेस होते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर एक इनिंग पर साइड होती है, यानी कि एच इनिंग बीइंग लिमिटेड टू द मैक्सिमम 20 ओवर। एक इनिंग कितने की है, 20 ओवर की है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। साथ के साथ यहाँ पर आपको बताया है कि हर एक टीम को बैट करना पड़ता है 20 ओवर के लिए, कि 20 ओवर के अंदर जितना मैक्स टू मैक्स वो गेम अपना बना लेगा, तो वो एक तरह का स्कोर है वो सेट करेगा दूसरे का अपनी अपोनेंट के लिए। इसके अलावा इफ द टीम फील्डिंग फर्स्ट fails to bowl the required number of overs by the scheduled time for the cessation of the first inning, then play shall continue until the required number of overs have been bowled. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ना कंडीशन रखी होती है कि लिमिटेड टाइम के अंदर आपको ये मैच खेलना होता है। अगर ये यहाँ पर जो टीम जो फील्ड कर रही है फर्स्ट, वो फेल कर जाए, मतलब फेल हो जाए बॉल करने में, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओवर्स है जो जिसके अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल किया गया है, तो वो कंटिन्यू करता है अपना पे अंटिल दी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओवर्स हैव बीन बोल्ड, कि जब तक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओवर्स यहाँ पे बोल्ड नहीं हो जाते तब तक उसको खेलना होता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करी गई है कि द टीम बैटिंग सेकंड शैल रिसीव इट्स फुल कोटा ऑफ 20 ओवर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ ओवर्स इट बोल्ड इन द शेड्यूल्ड टाइम फॉर द सेशन ऑफ द फर्स्ट इनिंग। अब यहाँ पर ये मैंडेटरी किया गया है कि फर्स्ट बैटिंग जो हुई है उसके बाद जो सेकंड हमारी बैटिंग होगी, जो दूसरी अपोनेंट वाली हमारी जो टीम खेलेगी, तो उसके अंदर 20 ओवर उसको दिए जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ ओवर्स कितने बॉल होते हैं किसी शेड्यूल्ड टाइम में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर सेकंड पार्टी हमारी जो सेकंड फील्ड कर रही है, जो फील्डिंग पे है, वो फेल हो जाती है 20 ओवर को, मतलब फेल्स टू बॉल द 20 ओवर बाय द शेड्यूल्ड सेशन टाइम, तो द आवर्स ऑफ द प्ले एक्सटेंड हो सकता है। अगर उस लिमिटेड टाइम में वो 20 ओवर डालने में फेल हो गए तो टाइम को एक्सटेंड भी कराया जा सकता है। तो ये कुछ रूल्स है आपके। तो T20 के अंदर कितने ओवर होते हैं टोटल हमने ओवर 20 होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्ले आपका चलता है और एक तरह का स्कोर हमारा सेट करता है दूसरे अपोनेंट कंपनी के लिए। और इसके अंदर कौन सी दोनों मेंबर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल मेंबर्स होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, तो वो एक दूसरे को फेस करते हैं मैक्सिमम ऑफ 20 ओवर्स के लिए। ठीक है, T20। इसके अलावा एक होता है 1 डे इंटरनेशनल ODI। तो ये 3 जो काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट है, चलते रहते हैं ये 3 तरीके के गेम्स। तो तीसरा हमारा आता है 1 डे इंटरनेशनल, जो 1 डे इंटरनेशनल का गेम चलता है।
तो वनडे इंटरनेशनल का गेम अगर हमारा चलता है तो उसके अंदर भी आपका कुछ रूल्स होते हैं। तो इसके अंदर आपके ओडीआई आपके लिमिटेड ओवर क्रिकेट की कहलाता है, यानी कि वन डे इंटरनेशनल इज अ फॉर्म ऑफ द लिमिटेड ओवर क्रिकेट, जो कि दो टीम आपस में एक दूसरे के साथ खेलती है इंटरनेशनल स्टेटस पे। ईस्ट टीम को दूसरे से फेस करना होता है। करंटली इसमें 50 यहाँ पर दिए हुए हैं विद द गेम लास्टिंग ऑफ द 9 आवर्स। 9 आवर्स के लिए 50 ओवर का गेम 9 घंटे के लिए खेला जाता है। साथ के साथ ये जो हमारी आपको पता है कि ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, वो इस तरीके के रूल्स बनाती है इन सभी तरीके के क्रिकेट के। तो वन डे क्रिकेट हो गया, वन डे इंटरनेशनल हो गया, या T20 हो गया। तो जो हमारी गवर्निंग बॉडी है ना, ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, तो वो ये बनाती है रूल्स इनके लिए। साथ के साथ इसके अंदर भी कई तरीके के रूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करते हैं इनिंग्स की, तो इनिंग्स यहाँ पर मैटर करता है। इसके अलावा रूल ऑफ टाइम आउट यहाँ पर आता है कि अगर प्लेयर यहाँ पर आउट हो जाए, रिटायर्ड हो जाए, तो उस केस के अंदर यहाँ पे जो एम्पायर है विद इन द 3 months और टू कम टू द सीज टू प्ले द अदरवाइज फॉरकमिंग बैट्समैन शैल बी डिक्लेयर्ड आउट। कि अगर मान लो यहाँ पर पहले से ही जो प्लेयर है वो आउट हो जाए या रिटायर्ड हो जाए, तो उस केस के अंदर उसको विद इन 3 मिनट्स के अंदर एम्पायर के थ्रू उसको डिक्लेयर किया जाता है आउट। नो अपील नो आउट वाला भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बैट्समैन वो किसी वे में अगर LBW हो जाए, उसका LBW यानी कि तो LBW इसका हो जाए लेग बिफोर विकेट, तो LBW। तो इस केस के अंदर क्या होता है, फील्डिंग का जो टीम है डजंट अपील फॉर 1 आउट देन द बैट्समैन कैन नॉट बी गिवन आउट। यानी कि अगर इन सम केसेस बैट्समैन का यहाँ पर बॉल लग भी जाए उसको, तो लेफ्ट बॉल उसका विकेट मिल जाए, तो उस केस के अंदर अगर जो अपोनेंट पार्टी की तरफ से किसी तरीके का कॉल नहीं आता, तो उस केस के अंदर वो आउट नहीं माना जाता। तो यही आपको बताया है कि इफ एट द फील्डिंग टीम डजंट अपील फॉर आउट देन द बैट्समैन कैन नॉट बी गिवन आउट इवन इफ द बैट्समैन वाज क्लियरली आउट। तो ये मैंडेटरी किया गया है कि यहाँ पर अगर वो आउट हुआ है तो उस केस के अंदर उसको आउट डिक्लेयर करना पड़ेगा अपोनेंट पार्टी के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग रेज करना पड़ेगा। इसके अलावा आउट ऑन नो बॉल वाला केस होता है। तो आउट ऑन नो बॉल यानी कि रूल ये कहा गया है कि बैट्समैन नॉट आउट होता है नो बॉल पे। नो बॉल अगर दी जाती है तो उस केस के अंदर उसको नॉट आउट माना जाता है, लेकिन बैट्समैन को यहाँ पर आउट करार ठहराया जा सकता है अगर 2 बार बॉल हिट करे, ऑब्स्ट्रक्ट करे फील्ड को, या रन आउट हो जाए। इसके अलावा नो रन्स टू बी स्कोर्ड, अगर स्ट्राइकर डिसमिस कर जाए या कॉट कर जाए रन लेते हुए फ्रॉम द डिलीवरी कंप्लीटेड बाय द बैट्समैन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कैच, तो यहाँ पर शैल नॉट बी स्कोर्ड और काउंटेड एज अ रन। तो यहाँ पर उसको रन नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर उसने रन मारा, चौका छक्का, या उसने मारा किसी बॉल को हिट करा, हिट करने के बाद अगर मान लो ये पता चले कि 4 आया लेकिन फिर भी वो आउट हो जाए, मतलब कैच आउट हो जाए, तो उस केस के अंदर जो इन बिटवीन जो वो रन ले रहा है ना, तो वो माना नहीं जाएगा उसका। इसके अलावा स्लो ओवर रेट के बारे में बताया है। स्लो ओवर रेट के बारे में कि टोटल यहाँ पे 420 मिनट्स ही अलाउ किया जाता है कि वो एंटायर मैच को खेल पाए। साथ के साथ स्लो ओवर रेट का ये कॉन्सेप्ट है कि एटलीस्ट 14.28 ओवर शुड बी थ्रोन इन अ 1 डे मैच एवरी आवर, कि कम से कम 14.28 के रन रेट में ओवर को थ्रो करना पड़ेगा एक दिन में, 1 डे मैच एवरी आवर। अगर इसे नहीं करता तो स्लो हो जाएगा। स्लो ओवर रेट के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग पेनलाइज हो जाएगा, उनको यहाँ पर किसी तरीके का फाइन लग जाएगा कि अगर वो स्लो ओवर रेट देगा। तो रेटिंग की जो एटलीस्ट 14.28 हमारा ओवर होना चाहिए, ये हमें बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे रूल समझ आ गए होंगे। तो ये रूल्स हमारे यूज़ हो गए हमारे आगे वाले क्वेश्चन में। तो ये काफ़ी बेसिक से रूल्स है, क्रिकेट से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर इससे ज़्यादा ही होगा, पता होगा, क्योंकि अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते होगे तो ये तो कुछ बेसिक रूल्स है जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। तो समझते फिर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन, अब आपको दिया क्या क्या है, पहले वो अपनी नोटबुक पे लिखना। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रन्स स्कोर्ड बाय एन इंडियन बैट्समैन अगेंस्ट द डिफरेंट कंट्रीज इन 1 डे इंटरनेशनल। अब ये क्या है, अब ये आपको एक टैबुलेटेड फॉर्म के अंदर रन दिए हुए, परसेंटेज रन दी हुई है
जिन्होंने स्कोर किया है, यानी कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है रन का, स्कोर का, जो इंडियन बैट्समैन ने अगेंस्ट खेला है दूसरे डिफरेंट कंट्री से एक वनडे इंटरनेशनल में, ठीक है। और दूसरे जो रन आपको देखने को मिलेंगे ये हमारी इंडिया बैट्समैन ने अगेंस्ट जो दूसरी हमारी जो इंटरनेशनल जो कंट्री है उसके अगेंस्ट खेला है T20 मैच में। तो इन एक बार आपको T20 के रन स्कोर दिए हुए परसेंटेज और दूसरी तरफ ODI के दिए। हमारे इंडिया ने कितने रन अगेंस्ट खेले हैं इन इंटरनेशनल कंट्रीज के कंपैरेटिवली, तो ये उनके रन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये भी बताया हुआ है कि टोटल रन स्कोर करे गए बाय एन इंडियन बैट्समैन। तो ODI के अंदर यानी कि वनडे इंटरनेशनल जो मैच हुआ है उसके अंदर टोटल जो रन स्कोर किए गए इंडियन बैट्समैन के थ्रू, तो वो की गई है 2800। दूसरा T20 के अंदर जो मैच हुआ है उसके अंदर हमारे इंडियन बैट्समैन ने कितने टोटल रन स्कोर करे हैं, वो 2000 करे हैं। ये दो चीजें हमें बताई हुई है। समझ आया कि क्या दिया हुआ है टेबुलेटेड फॉर्म? तो ये कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है रन का, जिसके अंदर हमारी इंडिया बैट्समैन ने डिफरेंट कंट्री के अगेंस्ट जो वनडे मैच खेला और जो T20 मैच खेला, तो उसके अंदर यहाँ पर परसेंटेज निकाला गया स्कोर का। तो वो परसेंटेजेस ऑफ रन स्कोर आपको दी हुई है ODI की और T20 की, ठीक है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर, अब क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको दिया हुआ है उसको लिख लो। सबसे पहले हमारा आता है, जो हमें दिया है यहाँ पे आपको लिखना है ODI यानी कि टोटल रन स्कोर कितने किए गए इंडियन बैट्समैन ने 2800, और T20 के अंदर कितना किया है 2000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द बैट्समैन प्लेड 14 इनिंग्स अगेंस्ट द श्रीलंका इन ODI, अगर हमारा बैट्समैन 14 इनिंग खेलता है अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट का है श्रीलंका के अगेंस्ट, श्रीलंका कंट्री के अगेंस्ट अगर वो खेलता है ODI में एंड रिमेन नॉट आउट इन दी 5 इनिंग्स, तो वो कितना है, उसने 14 इनिंग खेली, उस 14 इनिंग में से नॉट आउट कितना हुआ, वो 5 इनिंग्स, तो आउट कितना हुआ 9 इनिंग्स, ये समझना है हमें, ठीक है। अगर उसने 14 इनिंग्स खेली हमारे बैट्समैन ने श्रीलंका के अगेंस्ट ODI में, तो जिसके अंदर वो कितना रहा, 14 इनिंग में से 5 इनिंग्स में नॉट आउट रहा, 5 इनिंग्स में नॉट आउट रहा, तो आउट कितना रहा 9 इनिंग्स, ये समझना, ये मैंने आपको पहले समझा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होगा। सेकंड देखो, देन द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन अगेंस्ट श्रीलंका, तो अब आपको एवरेज रन स्कोर निकालना है बैट्समैन का श्रीलंका के अगेंस्ट उसने कितना किया है, ठीक है, कितना उसने रन को स्कोर किया है। तो 14 इनिंग में से अगर उसने प्ले किया है जिसमें ODI मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट, जिसके अंदर वो नॉट आउट रहा, कितना रिमेन नॉट आउट रहा 5 इनिंग्स, तो आउट कितना हुआ 9 इनिंग्स, तो आप उस 9 इनिंग में से इसका एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। समझ आया, 9 इनिंग्स में से उसका एवरेज को कैलकुलेट करेंगे कि आप ये देख पाए कि टोटल जो एवरेज रन स्कोर है हमारे बैट्समैन ने कितना करा। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो आपको दिया है वो लिखोगे। अब पहले आप यहाँ पर ये जो परसेंटेज ये निकाली हुई रन स्कोर की श्रीलंका की, तो पहले आप परसेंटेज निकालोगे ऑल ओवर दी रन कि कितने हमारी इंडिया ने टोटल ODI के अंदर बनाए हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये रहा, एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहीं पे बना देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन साथ में है तो हो जाएगा। अब मैं साफ साफ लिखती हूँ इधर। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ यहाँ पर टोटल रन स्कोर, हमें किसका चाहिए, टोटल रन स्कोर इंडिया बैट्समैन का चाहिए ODI में। तो टोटल रन स्कोर, मैं TRS लिख रही हूँ, टोटल रन स्कोर ODI का कितना दिया हुआ है 2800, ठीक है। अब मैं यहाँ पर निकालती हूँ कि इसके अंदर टोटल रन स्कोर मुझे पता है, अब मैं टोटल रन स्कोर निकालूंगी अगेंस्ट श्रीलंका। तो टोटल रन स्कोर अगेंस्ट श्रीलंका मुझे निकालना पड़ेगा,
फिर उसके बेसिस पे मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करूंगी, मैं टोटल रन स्कोर निकालूंगी। तो टोटल रन स्कोर कितना आएगा यहाँ पर 2800 का, मैं यहाँ पे रेशियो इसमें परसेंटेज निकालूंगी। तो कितना दिया हुआ है श्रीलंका का, श्रीलंका का कितना दिया हुआ है, इतना परसेंटेज, यानी कि 9% इंटू 2800। तो ये क्या निकला, ये टोटल रन स्कोर, ये क्या निकला, टोटल रन स्कोर अगेंस्ट श्रीलंका, कि हमारे इंडिया के बैट्समैन ने टोटल रन स्कोर कितना बनाया श्रीलंका के अगेंस्ट। तो हम कैसे एवरेज निकालेंगे, तो हम हमेशा ही यहाँ से परसेंटेज उठाएंगे, तो उसका हम यहाँ पर एक तरह से कैलकुलेट कर देंगे, उसके टोटल रन स्कोर हमारा निकल जाएगा उसके कंपैरेटिवली, कितना बनाया उसने रन। तो कितना बनाएगा, 0 से 0 यहाँ पर कट गई, तो इसको आप इंटू कर दोगे, तो 9 8 जा हमारा कितना हो जाएगा 72, और 9 8 9 2 जा 18 जो हमारा निकलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 252 आ जाएगा, ठीक है, 252 आ गया। अब इस 252 के का आपको ये स्कोर बना लिया हमारे इंडिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट, हमने परसेंटेज से स्कोर निकाल लिया, टोटल परसेंटेज ऑफ स्कोर से हमने अपने इंडिया का जो श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने ओडीआई में खेला मैच, उसका हमने स्कोर निकाल दिया, यानी कि 252 निकाल दिया। अब इस 252 का क्या करूं मैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे एवरेज रन स्कोर निकालने पड़ेंगे बैट्समैन के अगेंस्ट श्रीलंका। तो एवरेज रन स्कोर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी कि 14 इनिंग में से अगर उसने 5 इनिंग्स यहाँ पर नॉट आउट होके खेली है, तो उसमें से आउट कितना हुआ होगा, 9 इनिंग्स। तो मुझे उसमें से कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज रन स्कोर कितना हुआ बैट्समैन का अगेंस्ट श्रीलंका। तो मैं क्या करूंगी, 14, टोटल इनिंग्स कितनी थी, टोटल इनिंग्स मेरी थी 14, जिसको मैं माइनस करूंगी उसके किससे, कितनी रिमेन होके खेला नॉट आउट, 5, उसमें से कितना आया 9। तो अब इसमें 9 का यूज करूंगी उसका एवरेज निकालने के लिए, और कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो बैट्समैन मेरा आउट हुआ, तो उसके बेसिस पे मैं ये निकालूंगी। तो क्या निकला यहाँ पे 252 को मैं एवरेज निकाल दूंगी इसका, यानी सिंपली मैं 9 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 जा ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 2 जा 18 18 19 20 21 22 23 24 और आपका 25 यानी कि 7, तो कितना आ जाएगा 9 8 जा 72। तो 28 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 28 हमारा आ जाएगा। समझ आया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 14 इनिंग के अगेंस्ट उन्होंने खेला श्रीलंका के, जिसमें से रिमेन नॉट आउट था कि नॉट आउट नहीं हुआ 5 इनिंग। तो मैं एवरेज स्कोर बनाऊंगी अपने बैट्समैन का जिसमें वो आउट हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स बैट्समैन आउट हुआ, तो उसके बेसिस पे मैं एवरेज रन स्कोर निकालूंगी। तो 14 माइनस 15 9 और उसका मैं जितना स्कोर बनाया इंडिया ने जो आपके ओडीआई मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट, उससे एवरेज निकाल दूंगी। तो मेरा राइट आंसर 28 आ गया। समझ आया इस तरह की क्वेश्चन को करा। तो आपने क्या करा, आपने दिमाग लगाया, पहले आपने इनिंग्स को समझा, फिर उससे रिलेटेड आपने इसमें परसेंटेज निकाला, फिर आपने एवरेज निकाला। तो देखो एक ही क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट करे हमने, है ना, इसलिए एडवांस लेवल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, धीरे धीरे करके सब आसान हो जाएगा। पहला वाला थोड़ा टफ था, बाकी के थोड़े इजी है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल रन स्कोर बाय द बैट्समैन, कि जो टोटल रन है बैट्समैन के थ्रू जो स्कोर किया गया है किसके अगेंस्ट द न्यूजीलैंड इन T20। तो टोटल रन स्कोर बाय द बैट्समैन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट न्यूजीलैंड का है, ये देखो न्यूजीलैंड किसके अंदर T20 मैच में, तो T20 मैच में, ठीक है। टोटल रन स्कोर कितना है TRS, टोटल रन स्कोर कितना है T20 का 2000। अब वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट करा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट करा, तो क्या करेंगे, इसका मैं परसेंटेज निकालूंगी, है ना, इसका परसेंटेज निकालूंगी कि टोटल रन स्कोर बैट्समैन ने कितना बनाया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड T20 मैच में, तो इसका मैं परसेंटेज निकालूंगी। तो कितना निकला, जो जो बोला वो लिख लो, ठीक है, इतना। इसको कैलकुलेट करोगे, $200, ठीक है। ये मेरा हो गया कि मेरी बैट्समैन ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 मैच में 200 रन बनाए। अब ये कह रहा है कि जो बनाया है वो कितना अप्रोक्सीमेटली है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट द पाकिस्तान इन ODI। अब देखो आया ये व्हाट वाला कॉन्सेप्ट आया
कि आपको T20 मैच के अंदर इंडिया ने इतने बनाए। अब आपको बताना है कि ये कितना है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रन, कि पाकिस्तान ने जो ओडीआई मैच के अंदर टोटल रन स्कोर किए हैं उसके कंपैरेटिवली कितना है, कितना परसेंटेज है। तो उसके लिए क्या करोगे, अब नीचे जो टोटल रन स्कोर बनाए हैं पाकिस्तान ने ओडीआई मैच में, इन ओडीआई मैच के, उसके कंपैरेटिवली आपको अपना परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओडीआई के अंदर कितना दिया हुआ, कितना टोटल स्कोर था 2800। अब ये निकालो 2800 को, इसका परसेंटेज निकालो, ठीक है, ये इसका परसेंटेज निकलेगा कितना है, 10.5 है ना। एक मिनट, तो ये आ गया आपका टोटल रन स्कोर, क्योंकि टोटल रन स्कोर में से मैं निकालूंगी 2800 और ये आपके 10.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो अप्रॉक्स मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 294। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, ऊपर क्या लिखूंगी, न्यूजीलैंड का बैट्समैन ने जो स्कोर बनाया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 मैच में वो कितना है कंपैरेटिवली टू पाकिस्तान जिन्होंने ओडीआई मैच में बनाया है। तो 200 डिवाइडेड बाय 294 इंटू 100। अब मैं इसका कैलकुलेट कर लूंगी तो 2 की टेबल में चले जाएगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कैलकुलेट करो इसको कितना आएगा। अब ये तो डायरेक्टली आपको करना पड़ेगा, 147 के कंपैरेटिवली आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसका जो आ जाएगा, एक जीरो यहाँ से कैरी हो जाएगा, 147 6 पे करके देखते हैं एक बार, हाँ तो 882 समथिंग आ रहा है, तो इसका 68 करके आएगा, 68% अप्रॉक्स आ जाएगा इसका, 68%, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करना। और देखो यहाँ पर भी आपको दिए हुए, आपको पूरा अगर 6 दिया होता खाली तो वहीं से आपका ऑप्शन आ जाता, आप उसको मतलब टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर 64 66 काफ़ी क्लोज है, तो आपको पूरा इसको कैलकुलेट करके अच्छे से देखना पड़ेगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे 68% आया, ठीक है। तो 68% समझ आया कि किसके कंपैरेटिवली कितना है, तो हमने उसको कैलकुलेट करा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अब इसके अंदर भी आपका इजी है। अब क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ओडीआई एंड T20 इन द सेकंड लोएस्ट। अब ये बहुत ही कैलकुलेटिव है, बहुत ही कैलकुलेटिव है। क्या करना है, एक मिनट, क्या करोगे इसके अंदर, इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन, कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी ओडीआई दिए हैं ना, वो जो टोटल रन स्कोर के कंपैरेटिवली आपको ये स्कोर मैच करना पड़ेगा। ओडीआई के निकालने पड़ेंगे सारे के सारे, हर कंट्री का, T20 का निकालना पड़ेगा हर कंट्री का, और इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद इसका सेकंड लोवेस्ट आपको स्कोर निकालना पड़ेगा। तो फिर इसको बना लेते हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए टैबुलेटेड फॉर्म में बना देती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कॉपी में कैलकुलेट करके निकाला है। तो आप भी इसको घर पे आराम से करना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैं आपके लिए टैबुलेटेड फॉर्म बना देती हूँ। तो चले फिर टैबुलेटेड फॉर्म बनाते हैं। चलो यहाँ पे वाइट स्क्रीन ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अब देखो, ये मेरी टैबुलेटेड फॉर्म है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्कोर भी लिख लेती हूँ। तो ये मेरा है कंट्री, इधर आ जाएगी कंट्री, इधर आ जाएगा यहाँ पर ये ओडीआई वाला, इधर आ जाएगा मेरा T20 वाला, ठीक है। और ये इसके अंदर आ गया, और इसका यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके आपके लिए निकाल रखा है, तो मैं आपको समझा देती हूँ इसके अंदर। तो ओके, तो ये मेरा कंट्री कौन सी थी, ये क्या है, यहाँ पे ओडीआई कितनी जो परसेंटेज दी हुई है आपको, टोटल रन स्कोर कितना दिया हुआ है, तो वो आपको ओडीआई का दिया हुआ है 2800 और T20 का दिया हुआ है 2000, ठीक है। यहाँ पे ओडीआई दिया हुआ है, यहाँ पे T20 दिया हुआ है। अब मैंने इसका जो मैं परसेंटेज निकालूंगी कैलकुलेट करते हुए, तो मैं यहाँ पर निकाल दूंगी, इसका जो स्कोर निकलेगा ना
वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँगी। इधर स्कोर आ जाएगी, स्कोर किसके, ओडीआई के, और इधर स्कोर किसके, T20 के स्कोर, जो मैं कैलकुलेट करूँगी टोटल में से। तो यहाँ पे कंट्री सबसे पहले पाकिस्तान आई, पाक लिख देती हूँ। दूसरा है इंग्लैंड, ENG, ऑस्ट्रेलिया, ऑस, साउथ अफ्रीका, SA, श्रीलंका, SL, न्यूजीलैंड, NZ, वेस्ट इंडीज, WI, और अदर्स। अब इसके अंदर ODI का कितना दिया हुआ था परसेंटेज, 10.5%। दूसरी तरफ यहाँ पर 11% दिया हुआ था, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का कितना दिया हुआ है, एक मिनट, तो इसको मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। एक ओके, यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँगी, तो कैलकुलेट करने के बाद आपको मैं इसके पूरे वो बता देती हूँ कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी कंट्री है, ठीक है, इधर ODI है, इधर T20 है, इधर जो रन स्कोर किए इन्होंने यहाँ पर वो बताना पड़ेगा मुझे। ODI का और इधर T20 का। तो सबसे पहले फटाफट लिख लेते हैं, पाक, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज एंड अदर्स। तो ODI का दिया हुआ है, लिखते जाना साथ साथ, 17.5, श्रीलंका का दिया हुआ है, साउथ अफ्रीका दिया हुआ है 12.5%, दूसरा है श्रीलंका का 9%, न्यूजीलैंड का दिया हुआ है 12, वेस्ट इंडीज़ का दिया हुआ है, और अदर्स का दिया हुआ है। अब T20 का दिया हुआ था आपको 9.50%, ये आपको दिया हुआ है 9%, ये आपको दिया हुआ था 11.5 की परसेंटेज है सारी चीज़ें, ठीक है। 16.5%, ये आपको टैबुलेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, 18 और 30, ठीक है ना। अब आता है, इसको मैंने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर आपको मैं कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ। तो ये ODI का टोटल रन क्या था 2800, और T20 का कितना था आपको 2000। तो सबसे पहले मुझे ODI का निकालना है कि टोटल रन स्कोर कितने करे हैं यहाँ पर, मतलब उसका मैंने कैलकुलेट करा, परसेंटेज निकाला है। तो परसेंटेज निकालने के बाद टोटल में से परसेंटेज निकलेगी, तो पाक ने ODI में इतने रन बनाए, ठीक है। तो पाक ने ODI के अंदर इतने रन बनाए, तो क्या करूँगी, ODI के अंदर क्या करूँगी यहाँ पर, तो आपको दिया हुआ है 10.5%, इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगी 28 किससे 100 से, तो ये 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई, तो मेरा जो यहाँ पे निकल जाएगा 294 अप्रॉक्स इसके रन निकल जाएंगे। तो मैंने ऐसे कैलकुलेट करा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखो T20 की बात करें तो 2000 टोटल जो रन स्कोर बनाए थे T20 के मैच में। अब उस टोटल रन स्कोर में से हमारे यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है कि परसेंटेज ऑफ द रन स्कोर कितने करे हैं। तो पाकिस्तान ने T20 में टोटल स्कोर में से जो रन यहाँ पर बनाए हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, तो 9.5 इसको आप इसका परसेंटेज निकालोगे, 2000 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 190, ठीक है, 190 निकल जाएगा। तो ये आ गया इसका, तो ये आप 190 T20 के अंदर 190। तो इसी तरीके से मैंने सभी कैलकुलेट कर रखे हैं, आप भी एक बार घर पे कैलकुलेट करना। तो आप जब इंग्लैंड का निकालेंगे
जो ओडीआई के अंदर, ओडीआई मैच के अंदर टोटल जो रन स्कोर करे हैं उसके कंपैरेटिवली परसेंटेज निकालेंगे तो उसके अंदर आपको रन मिल जाएंगे। तो उस मैच के अंदर कितने रन बनाए हैं यहाँ पर, तो वो आपका निकल जाएगा। तो ओडीआई के अंदर इंग्लैंड ने कितने बनाए, 308, और इसके अंदर 180। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखो, ये बनाए इन्होंने 490, ये 230, ये बनाए इन्होंने 350 और 250, 252, 2, एक मिनट, 330 हो गया, ये वाला फिर से लिख देते ऊपर नीचे ना जाए, फोर 350, 252, 336, 392 और 378। ठीक है, और अब इसने T20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने कितने बनाए, इन्होंने बनाए 230, 330, 250, 200, 360 और 260। ठीक है, अब इसके अंदर आपको डिफरेंस निकालना है। अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो 294 माइनस 190 कितना हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंस। तो मैं डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देती हूँ। या आप इसको खुद भी बना सकते हैं ऐसे कि आपकी वैल्यूज आ रही है कि नहीं, और चेक कर सकते हैं। 294 माइनस 190, तो ये तो 4 हो गया, ये आपका 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 104, ये इसका डिफरेंस आ गया ओडीआई माइनस T20। इसके अलावा 308 माइनस 180, तो ये तो 8 आ गया, ये आपका 10 में से 8 गया यहाँ पर, तो ये 2 बन गया, तो ये 2 हो गया इधर, 2 में से 1 गया 1, इतना आ गया। अब इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस 260 आएगा। इसके अलावा 330 और ये 20 आ जाएगा, और 252 यानी कि 2 आ जाएगा। इधर आपका 136 आ गया, इधर 32 आ गया, और इधर 118 आ गया। ठीक है, अब ये मैंने डिफरेंस भी निकाल दिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, बैक टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन ओडीआई एंड T20 इज द सेकंड लोएस्ट। आपको डिफरेंस बताना है सेकंड लोएस्ट ओडीआई T20 में। तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, इधर 2 है ना, तो ये आपका श्रीलंका, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो आपको सेकंड लोएस्ट बताना है। तो सेकंड लोएस्ट श्रीलंका सबसे लोएस्ट है, श्रीलंका स्टैंड्स फॉर SL, ये सबसे लोएस्ट है, लेकिन आपको सेकंड बताना है, सेकंड लोएस्ट बताना है तो साउथ अफ्रीका, क्योंकि इसका 20 है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये बोले कि इसको आपको ऐसे कैलकुलेट करना है रन में से कि कितने रन उन्होंने बनाए हैं, तो आप टोटल में से उसका आप परसेंटेज यूज़ करेंगे। परसेंटेज ऑफ द रन स्कोर्ड में से आप टोटल जब उसका यूज़ करते हैं तो उसमें से आपका रन निकल जाएगा कि कितने रन उसने यहाँ पर टोटल में से बनाए हैं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आता है द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। अब ये भी इजी है, यहाँ पर रन स्कोर बताना है। ठीक है, रन स्कोर बताना है आपको बाय द बैट्समैन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज T20। वेस्ट इंडीज क्या है, देखो वेस्ट इंडीज ये है, लेकिन T20 में आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई। तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओडीआई की कंपैरेटिवली आपको ये चेक करना है कि कितने वेस्ट इंडीज ने बनाए हैं अपने रन T20 में। ओडीआई का है यहाँ पर, मतलब ओडीआई के अंदर ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ओडीआई के अंदर ऑस्ट्रेलिया। तो क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, पहले वेस्ट इंडीज निकालोगे। तो वेस्ट इंडीज का T20 और यहाँ पर कितने हैं T20 के, टोटल स्कोर कितना दिया हुआ है 2000, कितना आया 0 से 0, 0 से 0,
8 2 36, तो ये 360। तो ये मेरा वेस्ट इंडीज़ का निकल गया कि मेरे रन बना लिए। परसेंटेज में से मैंने यहाँ पर टोटल का जो टोटल रन स्कोर है, जो जिसमें से मैंने परसेंटेज को कैलकुलेट करा तो मेरी रन निकल गई सिंपली। अब यहाँ पर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देखो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में से ओडीआई में ये इतना, तो 17.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ओडीआई के अंदर 2800। तो ये इसको आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो अप्रॉक्स 490 आएगा। अब मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगी ऑल ओवर कितना परसेंट उसके है, तो यानी कि 360 वेस्ट इंडीज की कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई के अंदर कितने रन स्कोर करे हैं। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो 73 समथिंग आएगा आपका, 73.46 समथिंग आएगा। देखिए 73 इज द अप्रॉक्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके अंदर आपको अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, समझने की जरूरत है। अगर बैट्समैन इफ द बैट्समैन हैड स्कोर्ड 280 रन अगेंस्ट द पाकिस्तान इन T20 मैच। अब इसके अंदर आपको रन बना दिए, परसेंटेज की बात नहीं करा, रन दे रहा है कि पाकिस्तान ने, सपोज करो बैट्समैन है पाकिस्तान का, उसने 280 रन बना लिए अगेंस्ट T20 मैच। T20 मैच के अंदर उसने खेला और उसने 280 रन बना लिए। ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया के बंदे ने, इंडिया के प्लेयर ने 280 रन बना लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 मैच में। देन what would have been the percentage of the runs scored by the batsman in the T20 matches against all other the countries। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बताना है, कितना किया है हमारे इंडिया के बैट्समैन ने T20 में अगेंस्ट ऑल अदर कंट्रीज। तो ये बताना है, सभी कंट्री के अगेंस्ट बताना है। तो कितना होगा यहाँ पर, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले T20 के अंदर कितने रन स्कोर करें हमारे इंडिया के बैट्समैन ने, 280, ये हमें दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल ऑल ओवर है, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि अज्यूमिंग दैट द टोटल रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन T20 रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पर जो हम बात करें ना कि टोटल हमें परसेंटेज निकालनी है, तो जितनी भी अदर कंट्रीज के अगेंस्ट बताना है, तो उसके अंदर यहाँ पर टोटल आपको यही यूज करना पड़ेगा, ओडीआई का यही आपको यूज करना पड़ेगा जो आपको गिवन है 2000 वाला, T20 का ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो T20 का आपको दिया हुआ है, टोटल रन स्कोर कितना करा है 2000, तो टोटल रन स्कोर कितना किया है 2000। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, इस 2000 में से माइनस कर देंगे 280। क्यों, क्योंकि हमें बताना था कि 280 रन हमारे इंडिया के बैट्समैन ने प्ले करा है अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20। तो T20 का ऑल ओवर टोटल रन कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 2000। अब उसमें से जब मैं माइनस कर दूंगी अपना 280, तो मेरा कितना निकल जाएगा, यहाँ पर माइनस करो इससे, तो 280 तो 0, 10 में से ये गया 2, 9, 7, ये 1, तो कितना बन जाएगा 1720। अब इस 1720 को मैं 2000 के कंपैरेटिवली इसका परसेंटेज निकालूंगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था, देन व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन T20 मैचेस अगेंस्ट ऑल अदर द कंट्रीज। तो अगेंस्ट ऑल अदर द कंट्रीज निकालना है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर जब माइनस करा 2000 को 280 से, उसमें से पूरे ऑल ओवर निकालना था मुझे परसेंटेज, तो मैं क्या करूंगी, इसको 1720 को डिवाइड कर दूंगी 2000 से, इंटू कर दूंगी 100। समझ आए कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको क्या कह रहा था कि बैट्समैन ने 280 रन बनाए पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 मैच में, देन व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ द रन स्कोर, कि क्या परसेंटेज हो जाएगी रन स्कोर की बैट्समैन के द्वारा इन T20 मैच अगेंस्ट दी ऑल अदर कंट्रीज। तो आपने 2000 से पहले 280 को माइनस किया,
1720 निकाला, फिर आप उसके कंपैरेटिवली चेक करोगे कि कितना ऑल ओवर परसेंटेज बन जाएगा हमारा। तो परसेंटेज को निकालने के लिए टोटल परसेंटेज में से कि उसके अगेंस्ट जितना खोला हमने 1720, तो इसका मैं निकाल दूंगी। यहाँ से कैलकुलेट करो, नीचे 10 आ गया, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 0। तो यहाँ से मेरा जो अप्रॉक्स बन जाएगा वो 86% आ जाएगा, 86 आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 86 आ गया। ठीक है, समझ आया, ट्रिकी था लेकिन हमें समझा, हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि ओडीआई क्या है, T20 मैच क्या है, क्या रूल्स होते हैं। हमने बेसिक से स्टार्ट करा और फिर बाद में जाके हमने इसकी परसेंटेजेस निकाली। एक ही क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज, एक ही के अंदर हमारा हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया उसको, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझी, तो सब कुछ एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब दूसरा करते हैं, दूसरा डीआई करते हैं। ये सेकंड डीआई है आपके पास, तो 2 डीआई करेंगे हम। अपने सेशन को शॉर्ट रखेंगे ताकि आप भी प्रैक्टिस कर लें मीन टाइम, और आपको भी नए नए कॉन्सेप्ट कम समय में आप सीख पाए और ज़्यादा सीख पाए इफेक्टिवली तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इन द फॉलोइंग टेबल शोज द न्यूज़पेपर प्रिंटेड। अब इसकी भी लैंग्वेज हमें समझनी पड़ेगी। तो ये आपकी अलग शिफ्ट से रिलेटेड है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी आपको डीआई देखने को मिलते हैं। तो इन द फॉलोइंग टेबल कह रहा है कि इन द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर प्रिंटेड एज शोन इनसाइड द ब्रैकेट्स एंड द नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द डिफरेंट सिटीज। एक तरफ दिया हुआ है सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो ये सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में, जयपुर में, कि न्यूज़पेपर ए दिल्ली में कितना हुआ, लखनऊ में कितना हुआ, वाराणसी में कितना हुआ और जयपुर के अंदर कितना हुआ, और इसका टोटल कितना हुआ यहाँ पर न्यूज़पेपर का 2000। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। एक तरफ आपको टोटल दिए हुए न्यूज़पेपर ए बी सी डी कितने हैं, यानी कि 6000, और दूसरी तरफ उनमें कंट्री वाइज मतलब उसमें स्टेट वाइज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो वो आपको बता दिया। सिटी वाइज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सिटी वाइज, क्योंकि क्वेश्चन में सिटी वाइज दिया हुआ है, सिटीज इन अ पर्टिकुलर डेट। नाउ अब आपको इसको क्वेश्चन करना है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच सिटी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेपर इज मिनिमम, यानी कि कौन सी सिटी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पेपर का वो मिनिमम है। तो आपको सिटी पूछ रहा है, न्यूज़पेपर की कैटेगरी नहीं पूछ रहा कि न्यूज़पेपर ए के बताना है, बी का बताना है, सी का बताना है, डी का बताना है। आपको बताना है इन विच सिटी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेपर इज मिनिमम, कौन सी सिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मिनिमम है। तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। कैसे प्लस करोगे कि आपके जो दिल्ली के अंदर या लखनऊ के अंदर या वाराणसी के अंदर जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें से आपको पहले प्लस करना पड़ेगा और उनमें से आपको मिनिमम बताना पड़ेगा कि मिनिमम कितना है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करोगे इसको। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर कितने हमारे कौन सी सिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले ये वाला कैलकुलेट करो, ये सब कुछ ये कैलकुलेट करो। तो 1000, ठीक है, 750, 320 और 250, 0 5 5 10 11 12, ओके, 7 8 9 10 11 12 13 और 1 1 2 2 3 2 0 आ गया इनका प्लस। फिर ऐसी लखनऊ का करो, ऐसी वाराणसी का करो, तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा पेपर का कितना हुआ है, कितनी सिटी में, ऑल ओवर। ये क्योंकि कैटेगरी तो पूछ ही ना ए न्यूज़पेपर बी की, तो आप ये प्लस करोगे। तो 500 आपको प्लस करना भी आ रहा होगा कि समझो पहले कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में का है कि किसको प्लस करना है, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्या उसने मुझे कैटेगरी पूछी है या फिर ऑल ओवर पूछा है। तो वो आपको क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस होगी और आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ना ये 5, ये कितना है, ये 5 5 10, ये 17, 5 6 7 8 9 10 11, 1175 है। नाउ अब इसको प्लस करो, 200, 150, 165, 155, 5 5 10 और ये 6 है ना, ये भी 17, 2 3 4 5 6 670 और इसको प्लस कर दो 200, यहाँ पर 300 300 और ये आपका प्लस हो जाएगा इसमें 60 में
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेट करके, तो ये 845 आ जाएगा। ठीक है, जो शॉर्टकट तरीका आपको लग रहा है कैलकुलेट करने का वो कर सकते हो। नाउ अब आपको मिनिमम बताना था, तो मिनिमम किस में है, सबसे पहले कम कम वाराणसी में, क्योंकि 670 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका वाराणसी राइट आंसर आ गया, वाराणसी। नाउ आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर कंपेयर टू द प्रिंटेड न्यूज़पेपर। अब आपको बताना है कि मतलब व्हाट परसेंटेज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर की कंपेयर टू द प्रिंटेड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर आपको पता है परसेंटेज निकालना है डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर कितने हुए हैं, तो आपको पता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितना है टोटल न्यूज़पेपर का, 6000, ये 2 2 3 और 4 ये 6000। अब कंपेयर टू दी मतलब प्रिंटेड न्यूज़पेपर, तो कितने प्रिंटेड न्यूज़पेपर है, तो उसको उसके कैलकुलेट करके आप उसको परसेंटेज निकालोगे। तो जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, इसको एक जगह जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगाओगे कि मेरा यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर है, यानी कि टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर डिवाइडेड बाय टोटल प्रिंटेड न्यूज़पेपर कंपैरेटिवली टू द टोटल प्रिंटेड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके अंदर देखोगे प्रिंटेड न्यूज़पेपर कितने हैं, तो आपको ये पूरा कैलकुलेट करने पड़ेगा, ये सब कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंटेड वाले ये है और टोटल न्यूज़पेपर वाले 6000 है। तो इसको प्लस करो, प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तो 1900 बन जाएगा, ये आपका कितना बनेगा 750 250 150 और ये 5 5 10 ये 15 और ये 20 8 9 10 11 इतना बन जाएगा आपका। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 1500 और ये आप प्लस करो कितना बन जाएगा इसका, फाइव फाइव 10 और 870 और ये आपका बन जाएगा 740। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करा। अब आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालोगे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर कंपेयर टू द प्रिंटेड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर क्या करोगे, प्रिंटेड न्यूज़पेपर कितने थे मेरे, प्रिंटेड न्यूज़पेपर मेरे आपकी कैलकुलेट करने के बाद मेरा निकल के आएगा 5010। अब इसके कंपैरेटिवली आपको निकालना है कितने टोटल थे, तो टोटल कितने थे, टोटल 6000 थे इंटू 100, तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो 6 आपका 6 8 जा 48। इसके अलावा यहाँ पर 2 6 1 जा 6 6 12 6 जा आपका 18 यहाँ पर आ जाएगा, 6 3 जा 18 और एक बार, तो यानी कि 83.5%, 83.5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यूज़पेपर। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यूज़पेपर सी, यानी कि परसेंटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर सी बताना है इन ऑल द सिटीज, यानी कि सभी के सभी सिटीज कंपैरेटिवली टू द टोटल नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो टोटल नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कंपैरेटिवली आपको यहाँ पर चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, हम करेंगे इसके अंदर प्लस, किसके अंदर प्लस करेंगे, यहाँ पर इन सभी को प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद यहाँ पर मेरा 870 समथिंग आ जाएगा, यहाँ पर इसमें प्लस और कितना सी के अंदर ऑल ओवर बताने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल द सिटीज कंपैरेटिवली टू ये, तो ऑल द सिटीज कंपैरेटिवली जब हमने चेक किया था सभी के सभी सिटीज का, तो ये पीछे हमने कैलकुलेट करा था, याद करो, तो कितना आया था ये 5010, तो 5010 और इसको हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 870 5010 इंटू 100, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा ये आपका 501 टू जा तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 5011 और इसमें जब कैलकुलेट करेंगे
तो आपका आंसर बन जाएगा कुछ 17, ये कैरी हो जाएगा 17.36%। तो 17.36% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा किसके कंपैरेटिवली कौन सा चेक करना है, यानी कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूज़पेपर सी इन ऑल द सिटीज एज कम्पेयर टू द टोटल नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सभी डिस्ट्रीब्यूटेड के आपने कैलकुलेट करा, उसके कंपैरेटिवली आपने सी वाला लगाया और सी के कंपैरेटिवली जितनी हुई है और टोटल जितनी सभी की सभी सिटीज हुई है उसका आपने डिवाइड करके परसेंटेज आपने निकाल दी ऑल ओवर। नाउ नेक्स्ट, अब रेशियो निकाला भी सिंपल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन न्यूज़पेपर ए टू द न्यूज़पेपर बी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूज़पेपर ए कितना हुआ है ए के अंदर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूज़पेपर ए। तो यानी कि न्यूज़पेपर ए कितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है उनका प्लस और कंपैरेटिवली टू बी का प्लस और उनका रेशियो निकाल देना। तो ये कितना था, ये तो 1900 है, काफी बार हमने इसको डिस्कस किया। ये हमारा 1900 हो गया, ये 1900 हो गया और इसको प्लस करा तो कितना आया था, यहीं पे प्लस किया था, यहाँ पर 0 0, ये 1500 समथिंग था, तो 1500। तो इसको आप रेशियो निकाल दो, 1900 डिवाइडेड बाय 1500, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, फर्दर ये कट नहीं सकता, तो 19 रेशियो 15 इसका आंसर। नाउ लास्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर टू द टोटल न्यूज़पेपर प्रिंटेड। अब देखो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड जो पेपर हुए हैं हमारे, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड जितने भी बटे ये सब ये सब ये सब ये सब, तो जो टोटल न्यूज़पेपर प्रिंटेड के कितने न्यूज़पेपर यहाँ पे प्रिंटेड हुए हैं, तो आपको इसको रेशियो निकालना पड़ेगा कि कितने प्रिंटेड हुए हैं और कितना आपने यहाँ पर उसको बेचा है। तो हमें पता है यहाँ पर कि कितने टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड कितने हैं न्यूज़पेपर, यहाँ पर 2000 2000 1000 और 1000 यानी कि 6000, और कितना हमें रेशियो निकालना है टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर टू द टोटल प्रिंटेड, और ये प्रिंटेड वाले हैं, ये प्रिंटेड वाले हैं। तो कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर आपका आ जाएगा यहाँ पर 5010 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करोगे 5010 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। आपको रेशियो निकालना था इसका, तो आपका जो रेशियो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आप फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे तो 167 अपॉन 200 इसका मेरा रेशियो निकला है। बाकी आप देख रहे हैं पर कैलकुलेट करके कि आपका रेशियो कितना निकला है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसको डीआई करा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। दोनों ही डीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एडवांस लेवल के थे, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ रही थी और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर रहे थे। तो इस तरीके की डीआई आपके आते हैं एडवांस लेवल के। इसके अलावा अगर कोई और एडवांस लेवल मुझे मिलेगा तो वो भी मैं जरूर डिस्कस करूंगी, इसी के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट अलग अलग डीआई है उसको भी हम करेंगे। तो चलते फिर आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और आज का जो आपको टास्क दिया है इन सबको कैलकुलेट करना, इसको समझना, और इसी तरीके से आगे आप अपने बिहाफ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं डीआई की, अगर आपको कहीं मिल रहा है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलते फिर बाकी सेशन कैसा लगा, कोई डाउट है तो अपने डाउट को जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में। सेशन कैसा लगा है लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और शेयर करोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी सीखने को मिलेगा और उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये मेरी ऐप है, आप इसको जरूर डाउनलोड करना, इसके अंदर मैं सारे सेशंस अपलोड करती रहती हूँ। बाकी अपने रिव्यूज़ जरूर दिया करो, और रिव्यूज़ आपके लिए जो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। रिव्यूज़ से यहाँ पर दूसरे लोगों को भी पता चलता है, तो आप भी जरूर रिव्यू करना, और साथ के साथ अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछना। तो चलते फिर आज के इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।